हाय माय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो बात करेंगे ट्रिगर्ड इंसान एंड फैमिली के बारे में। अंत में मैं आपके सारे सवालों का जवाब भी दे दूंगी जो कि आजकल आप में मन में उठ रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में भी आप पूछते हो। तो मैं ये सोच के चल रही हूँ कि ट्रिगर्ड इंसान या किसी और पे मैं पॉडकास्ट बना रही हूँ तो थोड़ी नई ऑडियंस आएगी जिसको हमारे बारे में या जो भी हो रहा है उसके बारे में पता नहीं होगा, तो उन्हें क्यों ही डिस्टर्ब करना, ठीक है ना। बात करते हैं ट्रिगर्ड इंसान जिसकी अभी रिसेंटली इंगेजमेंट हुई है रुचिका राठौड़ के साथ। ट्रिगर्ड इंसान ए निश्चय मल्हान जो है रुचिका राठौड़, जो कि उनकी एडिटर या तो दोस्त है, उनको 2018 से डेट करते आ रहे हैं। मतलब पिछले 6 साल से ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, जानते तो उससे पहले से ही होंगे। उसके बाद जो है इस साल उनकी इंगेजमेंट हुई। दोनों साथ में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। रुचिका पे मैंने कुछ मीम्स देखे जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। किसी को बॉडी शेम करना, किसी के लुक्स को लेकर उसको ये करना कि ग्लो अप, चाहे वो जो पहली लड़की का फ़ोटो शेयर कर रहे हैं वो भी गलत, उस लड़की में भी क्या खराबी है और किसी को भी इसमें भी क्या खराबी है। आप किसी के फ़ैन हो उसका मतलब ये नहीं होता है कि जो उसका पार्टनर, जो उसका स्पाउस है, उसकी आप धज्जियाँ उड़ा दो, उसको आप बॉडी शेम करो, उसके लुक को लेकर उसको जज करो। ये गलत बात है। जो भी कर रहे हैं, जो भी ये मीम पेजेस वाले या तो जो भी उनकी फ़ैन गर्ल्स है ये कर रही है, ये गलत बात है। रुचिका का कमेंट सेक्शन में भी मैंने देखा कि सब लोग उसके लुक्स को लेकर बोल रहे हैं कि ये तो क्या है, बेसन का लड्डू है, ये तो काजू कतली नहीं है, ये तो लड्डू सी है, और भिन्न भिन्न प्रकार की बातें बोल रहे हैं, उसको ताने दे रहे हैं, जिसकी वजह से उसको अपने जो है ना कमेंट सेक्शन को वो लिमिटेड कर देना पड़ा ताकि लोग आकर उसको हेट ना दे, उसे उसके लुक्स को लेकर जज ना करे, उसकी हाइट को लेकर बोला जा रहा है, उसको लुक्स को लेकर कि कैसा ग्लो अप है, इसकी गर्दन कहाँ पे है, वगैरह वगैरह जैसी बातें बोली जा रही है, और उससे भी बुरा बोला जा रहा है जो कि मैं आपको यहाँ पे बता नहीं सकती हूँ, जिस वजह से किसी को अपना कमेंट सेक्शन ही वो करना पड़ा, और आगे चल के शायद वो ऑफ भी कर दे, क्योंकि जितने नेगेटिव कमेंट उसकी लुक्स को लेकर आ रहे हैं बिल्कुल भी सही नहीं है। अब उसकी क्या गलती कि उसको किसी ने चूज़ किया, उसकी क्या गलती कि एक फेमस इंसान के साथ उसकी इंगेजमेंट हो गई जो कि उस वक्त पे फेमस नहीं था। यहाँ पे मैं इन दोनों की दाद दूंगी कि जब उसके पास कुछ नहीं था तब रुचिका ने जो है उसका साथ दिया था, और आज जब उसके पास सब कुछ है, निश्चय के पास, तब उसने रुचिका का साथ नहीं छोड़ा। वरना हम बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर को, ऐसे एक्टर या एक्ट्रेसेस को जानते हैं जो कि शुरू शुरू में तो अपने पार्टनर का साथ खूब देते हैं, जब वो कुछ नहीं होते तब उनके साथ रिलेशनशिप में होते हैं, वादे करते हैं, लेकिन जब वो कुछ बन जाते हैं ना तब उनका हाथ। बहुत सारे लोग अपने जो है पार्टनर की एग्जिस्टेंस को ही नकार देते हैं कि ऐसा तो है ही नहीं, मैं तो जानता ही नहीं हूँ, वगैरह वगैरह। कोई अपनी शादी को नकार देता है, कोई अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने रिलेशनशिप को, लेकिन इनके केस में ऐसा नहीं हुआ। अच्छा लगा, जब वो कुछ नहीं था तब उसने साथ दिया, और जब वो सब कुछ बन गया तो उसने भी ओपनली अपने जो है रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया, बिना किसी से वो डरे कि भाई फैन गर्ल्स बुरा मान जाएगी। देखो, फैन गर्ल्स वगैरह एक ना एक दिन तो हर किसी को शादी करनी ही पड़ती है, तो दिल तो टूटता ही है एक ना एक दिन। अब कोई क्या ही कर सकता है, उस फैन गर्ल्स को जो है राज़ी करने के चक्कर में कोई ज़िंदगी भर कुंवारा तो रह नहीं सकता है। और बहुत सारे लोग जानबूझकर, जिसकी रिलेशनशिप होती है, जिसकी गर्लफ्रेंड्स होती है, वो ऐसा दिखाते हैं कि वो सिंगल है ताकि उनके जो फैंस है, अब तो इंटरनेट पे ये आ गया ना ट्रेंड, पहले तो मूवी में एक्टर करते थे, एक्ट्रेसेस करती थी, अब ये जो है यूट्यूब वाले, इंस्टाग्राम वाले मॉडल्स ये ऐसा दिखाते हैं जैसे कि ये सिंगल है, ताकि इनकी जो फैन गर्ल्स है वो कम ना हो जाए, वो नाराज़ ना हो जाए। तो ये यहाँ पे चलता रहता है भाई साहब। अब देखिए, ये तो हो गई तारीफ वाली बात। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं। जो ये निश्चय मल्हान जो है, उसका ट्रिगर्ड इंसान नाम का चैनल है, वहाँ पे वो रिएक्शन देता रहता है किसी के लो एफर्ट कंटेंट को लेकर, किसी के जो है डांस मूव्स को लेकर, किसी को छपरी बोलना, किसी को क्या बोलना, वगैरह वगैरह। बट जब मैंने इंस्टाग्राम प्रोफाइल रुचिका का चेक किया तो मुझे भी सेम वही लगा, जो एवरेज इंस्टाग्राम रीलर रहती है लड़कियाँ, उस टाइप का ही है उसका भी। तो उसमें कुछ ऐसा मुझे नहीं लगा कि कुछ यूनिक कंटेंट है या तो क्रिएटिव कंटेंट है। वो नॉर्मल लिप सिंकिंग वाला, ट्रेंडिंग रील बनाना, ट्रेंडिंग जो सॉन्ग होता है उस पर, कुछ भी ऐसा यूनिक कंटेंट है नहीं। तो अब इन फ्यूचर हम शायद से अपनी फियांसी को भी जो है निश्चय मल्हान रोस्ट करेंगे, ऐसा हम आशा लगा सकते हैं, क्योंकि वो भी क्रिंज रीलर तो है कहीं ना कहीं। सबसे बड़ी दुख की बात क्या है पता है, कि जब कोई फेमस इंसान होता है ना, उसका पार्टनर या तो उसके घर वाले, चाहे वो टैलेंटेड हो चाहे ना हो, चाहे क्रिंज हो, जो नेपोटिज्म तो यूट्यूब पे भी चल रहा है, बड़े भाई की सक्सेस के चलते सब लोग आ गए, मतलब उनमें टैलेंट है नहीं, क्या ही है इनके ब्लॉग्स में। दो जो लड़के हैं जो कि अपनी लेट ट्वेंटीज़ में है, एक मिड 20s में है और एक लेट, निश्चय शायद 29 साल का है, बिहेव ऐसे करते हैं जैसे 12 साल के हो, टिपिकल मम्मास बॉय होना बुरा नहीं होता है, लेकिन वो जो क्रिंज फेस्ट ये लोग फैला रहे हैं कि इनसे चाय तक नहीं ली जाती, खुद से कुछ भी अपना काम नहीं किया जाता, पर्सनल कुछ भी नहीं, मम्मा पे हर एक चीज़ को लेकर ये लोग डिपेंडेंट है। और ये इनका जो एक होता है ना कि प्रिटेंशियस टाइप बिहेवियर,
ये दिखाते हैं कि ये एकदम परफेक्ट है, बट ऐसा है नहीं। इनकी असलियत जो है मैंने बिग बॉस में देख ली थी, जब जो आंटी जी है ना, मल्हान आंटी जी, ये फैमिली वीक में मिलने आती है अभिषेक से। उस टाइम पे अभिषेक का ना जर्नी बहुत सॉलिड चल रहा था, बहुत सही जा रहा था वो, लेकिन आकर वो उसके मन में भर देती है सब कुछ कि तुम्हारे अगेंस्ट देखो नेगेटिव पीआर चल रही है। चलो ये बात तो हो गई कि वो अपने बेटे को, मतलब ये पीआर वीआर का तो चलो हो गया, नेगेटिव पीआर का तो चलो एक टॉपिक हम समझ भी सकते हैं, बट उसने इस बात को लेकर भी उसको आपत्ति थी कि जो दो फेलो क्रिएटर्स है वो खूब व्यूज छाप रहे हैं तुम्हारे नाम पे, उनकी मम्मी जी के अकॉर्डिंग। अब ये उन्होंने नाम तो नहीं लिया था, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि कौन उस टाइम पे ज़्यादा न्यूज़ देता था। देखो वो उनका काम है दोनों का, नियॉन मैन एंड न्यूज़ बॉय, जो कि यूट्यूबर्स के रिलेटेड जो न्यूज़ होती है ना, ये लोग दोनों देते हैं अपने चैनल्स पर। तो उसमें क्या गलत हो गया? अगर कोई अपना काम कर रहा है और थोड़े बहुत उसको व्यूज़ आ गए तो उसमें क्या गलत कर दिया? लेकिन आंटी जी को उस बात से दिक्कत थी कि उनके बेटे को दिखाकर वो न्यूज़ दे रहे हैं। मतलब खुद का कंटेंट चाहे कैसा भी हो, लेकिन कोई अगर मतलब उनका उसका तो कंटेंट था भी नहीं, वो जो एक ओटीटी प्लेटफॉर्म वालों का था ना, व्लॉग में से तो वो कुछ बोलते नहीं, ओटीटी प्लेटफॉर्म से वो जो है बताता था सारी न्यूज़, तो उसमें क्या गलत कर रहे थे। लेकिन आंटी जी को उस बात से भी दिक्कत थी। अब जो आंटी जी है वो रात रुकी थी, ठीक है, उस घर में, ये जो मल्हान आंटी जी है, तो वहाँ पे ना अविनाश बैठा हुआ होता है, ये फुकरा, और वो आंटी जी बैठी हुई होती है। तो जिया से रिलेटेड कुछ डिस्कशंस हो रही होती है, तो आंटी जी कहती है ताने मारने वाले टोन में कि वो तो सब पे ट्राई करती रहती है, आप पे भी ट्राई किया था उसने। वो कहती है कि वो हर जगह ट्राई कर रही थी, कहीं पे जो है हो जाए, कहीं बात बन जाए, कहीं तो बात जम जाए। ऐसा करके अपने बेटे के सामने एक जो है एक इविल फेस के साथ स्माइल देती है कि तुम्हारे साथ भी वो ट्राई कर रही है, मत वो पढ़ो, गेम में आगे बढ़ना चाहती है कि क्योंकि ये जो सारा गेम है वो तुम ही अपने कंधों पे लेकर चल रहे हो। एल्विश की भी बुराई करना, इनडायरेक्टली सब चीज़ें करना। अब ये जो आंटी जी आई ना, उसी वजह से वो शो को हारा था, क्योंकि उसके अंदर ना घमंड आ गया था कि मैं इस शो को अकेले अपने दम पे कैरी कर रहा हूँ, मेरे बिना तो शो है ही नहीं कुछ। और जब उसको जो है लताड़ लगाएगी सलमान खान के द्वारा, तब वो उसका जो कॉन्फिडेंस था ना सारा चला गया। अब इस वजह से एल्विश सबकी नज़र में हीरो बन गया, क्योंकि एल्विश चाहे बाहर की दुनिया में देखो जैसा भी है, बट शो में वो एक इंटरटेनमेंट, उसके वन लाइनर किसी को बेवजह मतलब बदतमीज है आउटसाइड दुनिया में, बाहर की दुनिया में, लेकिन शो में किसी के साथ वो ओवर द टॉप जाके बदतमीजी नहीं करता था जितनी इसने की। जबकि ये गुड बॉय बना फिरता है, लेकिन किसी को बॉडी शेम करना, दोनों ही भाई बेबिका को ये बोलकर ताना मार रहा था कि तुम तो जो है अपने बाप के दम पे आई है, तू तो, मैं तो अपने दम पे आया हूँ, सेल्फ मेड हूँ। तो जी नहीं, आप सेल्फ मेड नहीं हो, आपके भाई की वजह से आपको जानते हैं। निश्चय मल्हान रोजगार योजना के तहत आप लॉन्च किए गए थे सस्ते मिस्टर बीस्ट की भी 3rd 4th कॉपी शायद से, जिस वजह से आपको लोग जानते थे, आप अपने दम पे नहीं गए थे। और जब आपका भाई अच्छा खासा अर्न कर रहा था और शायद आपके पास जो कहते हैं कि वो जो जनरेशनल वेल्थ वगैरह आपके पास रहेगा, जिस वजह से आप वो अपने वीडियोस में वो सारा खर्चा करते थे, जिस वजह से चल गया। और आपको लोग इस वजह से देखना चाहते थे कि आप उसके भाई थे। तो ये मत बोलिए अपने दम पे, आप अपने भाई के दम पे आए थे। उसके बाद भी भाई जो इनका चला था, जो इनका असली चेहरा आया था सामने, जो भी जिसके साथ भी झगड़ा होता था इसके भाई का, ये जो निश्चय है अपनी फेम का फ़ायदा उठाकर अपने जो चैनल के माध्यम से किसी को बॉडी शेम करना, बॉडी को जो बेबी का है उसको टुनटुन मौसी बोलना, जबकि उसकी ऑडियंस है वो बच्चे ही होंगे, टीनेजर बच्चे, और टीनेजर सोचते नहीं है। अब उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे, अगर किसी को वो बॉडी शेम कर रहा है तो फिर वो हमेशा उसको बॉडी शेम करेंगे। सेम एल्विश की ऑडियंस भी जो है ज़्यादातर वो टीनेजर है, बच्चे है या तो यंगस्टर है, जो कि सोचते नहीं, वो अपने जो आइडल है उसके अकॉर्डिंग वो चलते हैं। तो किसी के साथ भी झगड़ा होता था, तुरंत वो अपने चैनल का, अपनी फेम का, अपनी रिच का जो है फ़ायदा उठाकर उसको एक्सपोज कर देता था अगले को। पूजा जी आप तो ये करती हो, आपकी फैमिली ये वो आपने ये कर दिया था, मतलब सोचना नहीं क्योंकि डिफेंड करना है। अरे भाई अंदर जाके शो खेल ले। लेकिन ऐसा वो कर रहे थे, इतने डेस्परेट थे, शो को लेकर इतना ऑब्सेस्ड हो गए थे कि कोई भी अगर झगड़ा करता है तो ऐसा नहीं कि वो अपने लिए स्टैंड ले, बाहर जो है ये लोग उनकी ऐसी तैसी कर रहे थे, धज्जियाँ उड़ा रहे थे। फलकनाज जो है उसके साथ उसका झगड़ा हुआ तो उसको बोलता है तेरे भाई पे तो ये हुआ था, वो हुआ था, हमारा तो ये है, हम तो बहुत ये है, वगैरह वगैरह। तो इनके असली जो कलर्स थे ना, मुझे तो उस टाइम पे ही दिख गए थे जब बिग बॉस चल रहा था। उस टाइम पे ये जो आंटी जी है उसने ना कढ़ी और चावल बनाए थे कि हम जो खाते वही है, हम भी यही खाते हैं, हम भी खाते, मल्हान साहब हम सब यही खाते हैं, तो यही हम सबको खिलाएंगे। अब वो दिन था जिस दिन खिलाया था, उसके बाद मैंने नहीं देखा कि ऐसा कुछ तो सबको पब्लिकली किसी को खिलाया है इन लोगों ने। तो इतना शो ऑफ भाई साहब,
और इनकी ना एक पैटर्न है, अगर कोई इनको कॉल आउट करता है स्पेशली ये ट्रिगर्ड को, तो ये ना इंस्टाग्राम रील के नीचे कमेंट करके वैलिडेशन दे देता है कि हंसना वगैरह, हाँ हाँ भाई। तो अब जो जिसने उसके अगेंस्ट रील बनाई है उसको तो ये लगेगा कि अरे भाई ने तो लाइक कर दिया, मैं इन पे कैसे रील बनाऊँ। तो उसके बाद वो जो है सर सर बिग फैन सर ऐसा पिन करके बोलने लगता है, जिसने जो अगेंस्ट में भी रील बनाई है वो बिग फैन करके वो करते हैं, और आगे से वो रील बनाएगा नहीं। तो इस तरह की वो स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। अब बहुत पुरानी बात तो मैं क्या करूँ, मैं राजा ब्लॉग्स की बात कर लेती हूँ। ये राजा ब्लॉग्स को जो है रोस्ट कर रहा था कि भाई शादी क्या 1 साल का कंटेंट बन गया। अब सोचो उसकी शादी को लेकर उसको क्रिटिसाइज कर रहा था कि इसका पूरा कंटेंट निकल गया, जबकि वो एक लौता ब्लॉगर है अपनी पूरी फैमिली का, या तो जो भी एक लौता है और एक ही बार हमें देखने को मिलेगा। इनके तो भाई 8-10 दिन से सेम कंटेंट चल रहा है। एंगेजमेंट हुई, एक जो है वीडियो उसके चैनल पर आया, सेम कंटेंट, मतलब जो वही मंगनी हो रही है सेम, वही लड़की लड़का, और कंटेंट भी सेम। चलो लड़का लड़की तो सेम ही है बट कंटेंट भी सेम, खाली उसमें रिएक्शन अलग। बस फुकरा भाई बैठकर रिएक्शन देंगे और इस पे इतने व्यूज़। मुझे व्यूज़ से दिक्कत नहीं है, लेकिन इतने लो एफर्ट कंटेंट डालने के बाद जो व्यूज़ आते हैं उससे दिक्कत है। सेम गोज विथ रुचिका। अब देखिए कोई एक जो मेहनत करने वाला कंटेंट क्रिएटर होता है ना, जिसकी कोई मतलब एक कहता है ना कि वो नेपोटिज्म के चलते ना आया हो, उसको सालों साल लग जाते हैं। 1 मिलियन मतलब फॉलोअर्स गेन करने में बहुत साल चले जाती है। और वो अगर अच्छा कंटेंट जो है क्रिएट करती थी, या एक अच्छी कंटेंट क्रिएटर होती, तो 1 मिलियन होते तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। बट कंटेंट तो भाई बिलो एवरेज है और फिर भी 1 मिलियन हो गए जल्दी से। दिक्कत ये है। अब मैं रुचिका को ब्लेम नहीं कर रही हूँ उसके लिए कि उसके क्यों हो गए, भाई उसने तो किसी को नहीं बोला कि फॉलो करो। बट ये है ऐसी स्ट्रेटजी इंडियन ऑडियंस की कि किसी में टैलेंट है नहीं है उसको फॉलो कर लो, क्योंकि फलाने की वो पत्नी है, फलाने की बहन है, फलाने की दोस्त है, ऐसा करके। तो नेपोटिज्म यहाँ पे अलग ही चल रहा है इन्फ्लुएंसर्स का और यूट्यूबर्स का। अब तो एक्टर्स भी आ गए हैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर, अपनी फेस वैल्यू का फ़ायदा उठाकर। बाकी जगह पे तो ये लोग करते ही राज, यूट्यूब पे भी आ जाते हैं अपना चैनल ले लेकर के, हम भी आ गए हम भी आ गए, क्योंकि रोल शायद मिल नहीं रहे हैं, बेरोज़गार बैठे रहते। तो जो आम जो नॉर्मल ऑडियंस है ना उनका, अब आप बोलोगे तुम्हें क्या, तुम भी वो करो, अरे देखना चाहेंगे तो ऐसा नहीं होता है। देखो टाइम खाते हैं ना, दिन में 4 घंटे अगर कोई फ्री है तो तभी जो फेमस है उनका व्लॉग्स देखेंगे। जो कॉमनर है बेचारे, जो मेहनत करते हैं, अपने इक्विपमेंट लाते हो, और मतलब वो ईएमआई पे जो अपना सारा इक्विपमेंट वगैरह लाते हैं, अपना समय देते हैं, अपना टाइम देते हैं, उनको कोई देखेगा ही नहीं, चाहे वो कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले। दिक्कत वाली बात ये है, ठीक है। तो वैसे ही इन जो नेपोटिज्म वाले ये है, जितने भी लोग, चाहे ये है इसकी मॉम है, इसकी बहन, इसका भाई, इसकी पत्नी, इसके नौकर, इसका चाकर, तो लोग जो है 15-15 मिनट के अगर ब्लॉग्स देखने में ही सारे इन्हीं के ब्लॉग्स देखने में टाइम जो है अपना निकाल देंगे, अपना इंटरनेट खर्च कर देंगे, तो बाकी ब्लॉगर्स को एक्सप्लोर करेंगे कब? बाकी कंटेंट क्रिएटर को जो है वो एक्सप्लोर करेंगे कब? वो बेचारे तो कभी जो है शाइन कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि लोग इन्हीं के कंटेंट को देखने में बिजी है। और क्वालिटी कंटेंट होता ना तो कोई दिक्कत नहीं थी कि चलो भाई क्वालिटी कंटेंट है, क्या क्वालिटी कंटेंट, वही रिएक्ट करेंगे एक वो ब्लॉग पे और रिएक्ट करना है, काहे का क्वालिटी जो है कंटेंट, तो वही हो गया भाई। बाकी बेचारे जो लोग हैं जो मेहनत करते हैं उनको कोई देख नहीं पाता ऐसे लोगों के चक्कर में। तो दिक्कत मुझे ये है, मुझे किसी से कोई पर्सनल जेलसी वेलसी नहीं है। और इनकी ना एक बहुत बुरी आदत है, ये बहुत ज़्यादा प्रीच करते, बड़ी बड़ी बातें करते, लेकिन उसको वो प्रैक्टिस नहीं करते। मैंने ना ये अभिषेक का ट्वीट देखा था अंबानी वेडिंग के द्वारा, जो छोटे बेटे की उनकी जब शादी थी अनंत अंबानी की, तब कि 5,000 करोड़ रुपए जो है वो अंबानी ने अपनी शादियों पे लुटा दिए। आप इमेजिन करिए, ये जो सारा पैसा है वो किसी की जान बचाने के लिए यूज़ किया जा सकता था, जो कि एक बीमारी से जूझ रहे हैं किसी भी, ठीक है। ये हेल्थ केयर में क्यों नहीं यूज़ किया गया? जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए ये पैसा यूज़ किया जा सकता था। इनको शायद पता नहीं है कि उनका ऑलरेडी एक एनजीओ है नॉन प्रॉफिटेबल, तो उसमें वो लोग पैसे डोनेट करते हैं, जिससे जो लोगों की बीमारियां होती है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो लोग अफोर्ड कर पाए, ठीक है। तो उनकी एक है ऑलरेडी एनजीओ। और अगर कोई इंसान, अब आज के ज़माने में आपको ही देख लीजिए, अभी आपके पास बहुत पैसा है ना, जब मैं देखती हूँ आपकी बहन की जो प्रेरणा जी है, उनकी शादी आज से बहुत साल पहले हुई थी, तब आपने धूमधाम से ही करी थी आपकी फैमिली ने, तो वो पैसे जो है इतना धूमधाम शो ऑफ में लगाया गया, जबकि आप तो मिडिल क्लास थे उस टाइम पे, तो या अपर मिडिल क्लास वॉट एवर। अंबानी जितने तो मतलब स्टेटस वाइज अब होंगे ही नहीं।
तो वो पैसा भी जो है गरीबों की मदद के लिए यूज़ किया जा सकता था। अब चलो बहुत पीछे हम जाते ही नहीं, अभी रिसेंटली आपके जो भाई की सॉरी लेकिन उसका एक है भाई कि भाई की इंगेजमेंट में जितना वेन्यू पे खर्चा किया गया, शो ऑफ पे, सामने 8-10 ब्लॉग डालकर वो वसूल भी तो कर लिया गया, एक ही ब्लॉग से वसूल हो गया होगा। खैर, तो बात ये है कि जो हाँ उनके जो नेफ्यू है जो कि छोटा सा है, उनकी चोला सेरेमनी वगैरह थी, दिल्ली के एक लग्जूरियस होटल में शायद से वो रखी गई थी। तो इतना ज़्यादा खर्चा शो ऑफ के पीछे, वो तो नॉर्मल अपने घर पे भी रखा जा सकता है या तो कहीं पे भी छोटी मोटी उसमें हॉल में। तो वहाँ पे भी जो पैसा बचता था वो किसी एनजीओ में गरीब बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए डोनेट किए जा सकते हैं। आपको भी बोल सकते हैं ये जो 25 करोड़ का घर बनाया है जिसमें स्विमिंग पूल, ये वो बहुत सारी यूजलेस थिंग्स है जो कि यूज़ होंगी भी नहीं शायद से, इलेक्ट्रिसिटी बिल इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट की जाएगी, तो वो 25 करोड़ की जगह एक मॉडेस्ट हाउस में आप रह सकते थे जिसमें आप रहते थे, या तो ऐसा 4-5 कमरों वाले घर में, है ना। तो बहुत ज़्यादा आसान होता है ज्ञान देना, लेकिन फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। खुद 25 करोड़ रुपए का घर जो फ्लेक्स करते हो, छोटी मोटी चीज़ों का शो ऑफ करते हो, आपने ये सोचा है कि आपकी ऑडियंस में जितने टीनेजर बच्चे हैं उनमें से मान के चलो बहुत सारे ऐसे जो है टीनेजर्स या बच्चे होंगे जिनके खुद के घर बिल्कुल भी बेचारों को रहने लायक भी नहीं होंगे, हाँ कच्चे पक्के मकान में रह रहे होंगे। तो अपनी लाइफस्टाइल को कितना कॉन्स्टेंटली कंपैरिजन करते हैं, उनको क्या दुख नहीं पहुंचेगा ये सब देखकर? आप ये सब नहीं सोचते, इतना ज़्यादा शो ऑफ, इतना ज़्यादा दिखावा, हर एक छोटी चीज़ को लेकर, ये लग्जरी फर्नीचर ये वगैरह वगैरह, और ये बात करते हैं। चलो बात नहीं गलत है, इनका तर्क नहीं गलत है, बट अगर कोई अफोर्ड कर सकता है और सामने वो चीज़ें उनका एनजीओ ऑलरेडी है जो कि मदद वगैरह करता है, तो उसमें क्या गलत? अगर किसी के घर की एक लास्ट शादी है, हमारे इंडिया में तो मिडिल क्लास भी अपनी पूरी जमा पूंजी लुटा देते शादियों में, तो वो तो एशिया का रिचेस्ट बिजनेसमैन है। और दूसरा, इनको शायद पता नहीं कि उनकी जो महंगी महंगी शादियाँ भी उनके बिजनेस का ही एक पार्ट होती है, उनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी का एक पार्ट होती है। दूसरा, आप खुद इतना अच्छा अर्न करते हो, 4 चैनल है आपका, रिएक्ट, फुकरा इंसान लाइव, अब फिर आपकी मॉम का जो है 2 चैनल, आपके भाई के 2-3 चैनल, तो उसमें जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसका खाली आप 20%, मतलब एक ही चैनल का खाली 20% अगर ज़रूरतमंदों को डोनेट कर दोगे तो कितना अच्छा होगा। लेकिन आप ये नहीं करते हो। आपने और आपके जो घर वालों ने सिर्फ एक ही बार वो जो दाल या कढ़ी चावल का जो नौटंकी की थी जब ये फुकरा इंसान जो है बिग बॉस में था, उसके बाद भूल गए, सबको भूल गए। खुद के स्टाफ को कंबल देना और बाकियों को हेल्प करना अलग चीज़। ये ट्वीट में तो जो है ज्ञान बांटना बहुत इजी होता है, किसी को जो है ट्रोल करना, किसी को शेड करना कि भाई वो तो अनएजुकेटेड है, वो तो छपरी है, बट एट द सेम टाइम आपके दिखावे को, आपके पहनावे को लेकर आप खुद छपरी लगते हो, उसका क्या? आपका भाई बाकी जो है लड़कियों को या रीलर्स को, रूही रॉय को जो है वो श्राद्ध को लेकर वो उसने शेड किया था कि इसने तो अब कंटेंट ही बना डाला, ये बना डाला, वो बना डाला, जबकि खुद की नानी की ऐसी क्रिटिकल हालत को दिखाई थी उसकी मॉम ने ब्लॉग में। तो ये हिपोक्रेसी नहीं तो क्या है? राजा ब्लॉग को क्रिटिसाइज किया लेकिन खुद कर रहे हो, अभी भी आपकी जो है कंटेंट खत्म ही नहीं हो रहा है वो एंगेजमेंट का, तो ये हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या है? बाकियों को काचा बादाम के लेकर ट्रोल करना कि काचा बादाम, और खुद की गर्लफ्रेंड ने जब वो काचा बादाम पे डांस किया था तो उसमें बाकायदा कमेंट और रील जो है लाइक करी गई थी, तो ये हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या है? तो भाई हिपोक्रेट तो है ये लोग, बहुत तगड़े वाले हिपोक्रेट है। लेकिन वही है गुडी गुडी हम साथ साथ है वाली इमेज, ज्ञान देना, मीठी मीठी बातें करना, जिससे इंडियन ऑडियंस को और क्या चाहिए? अब कोई आपसे ज्ञान क्यों लेगा? हाँ, लेकिन इनकी ऑडियंस भी तो 12-13 साल के बच्चे ना। सर फुकरा सर, क्या बात बोल दी सर, प्राउड ऑफ यू सर, वेरी इंटेलेक्चुअल सर। तो फिर वही बात हो जाती है। खैर, बट ऐसी हिपोक्रेसी आपको फैलानी नहीं चाहिए जो कि आप खुद फॉलो नहीं करते हो कुछ कुछ चीज़ों को, ठीक है। अब ये सारी बातें तो देखो पुरानी सी हो गई। रिसेंटली मैंने फुकरा इंसान के चैनल पर एक वीडियो देखा था जहाँ पर ना वो चैलेंजेस करता रहता है। तो वहाँ पर ना वो चैलेंज कर रहे थे कि तुम दोनों जो है मेरे क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करो, जितनी भी कर सकते हो उतनी। तो वो दोनों जो है वो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद जो है निश्चय का जब टर्न आता है ना, तब कोई भी उसको कुछ नहीं बोलता है। निश्चय अपने मन से कहता है कि जैसे रुचिका ने मम्मी पापा के लिए गिफ्ट लिया था वैसे ही मैं जो हूँ उनके मम्मी पापा के लिए गिफ्ट लूँगा। अब वहाँ पे जो उसकी मॉम है ना बैकग्राउंड में खड़ी हुई है, आंटी का चेहरा देखने लायक था, एकदम एकदम जैसे गुस्से से लाल हो गया था, एकदम फीका पड़ गया था कि कैसे भाई ले रहा है अभी से। और वो जो छोटा मम्मास बॉय है वो कहता है कि मम्मी देख रहे हो कितना प्यार है, कितना ये है। तो वो हंस के ताना मारती है कि बेटा अभी तो नया नया है ना इसीलिए।
और बात बात में हा 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 करके अपने इंटेंशन को छुपाना होता है। ये जो कोई बिना वजह हंसता है ना, वो अपनी असली इंटेंशन छुपाना चाह रहा होता है, कि उसने अगर कुछ बोल दिया उसके बाद वो स्टेटमेंट उसका बुरा ना लगे, इस वजह से हंसने लगते हैं। वो इंसान दरअसल अपना जो है असली भाव छुपाना चाहते होते, कि उनका क्या अर्थ क्या था, क्या मतलब था, वो छुपाने के लिए जबरदस्ती का हंसते रहते हैं। तो सेम ये आंटी का भी है, कुछ भी बोलेंगी हा 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 कर देंगी, ताकि लोगों को ऐसा फील हो कि उन्होंने तो मजाक कर दिया, लेकिन मजाक नहीं होता है, वो अपनी असली इंटेंशन बता देती है, अपने मन में जो चल रहा होता है वो बताती है। तो ये आंटी थोड़ी सी मुझे कनिंग टाइप लगती है, और ये भाई टिपिकल वो इंडियन मदर इन लॉ बनेंगी आगे चल के, देखना। मुझे याद है रुचिका पहली बार इसके घर पे आई थी, रुचिका, तो आंटी जी जो है उन्होंने डोसा बनाया था, मसाला डोसा, शायद से वो जो कुछ था, मसाला डोसा था और सांभर। तो उसके साथ रुचिका खाना खा रही होती, बाजू में निश्चय बैठा हुआ रहता है। तो वो उसकी माँ कहती है कि अब भी तो मैंने खिला दिया, आगे तुम्हें बना के खिलाना भी पड़ेगा, बनाना भी पड़ेगा। मतलब घर चाहे 25 करोड़ का है, लेकिन नौकरानी तो तुम्हें ही बनना है, खाना तो तुम्हें ही बनाना है। हम चाहे अफोर्ड कर पाए, लेकिन रिवाज चलता आ रहा है, क्योंकि आंटी जी खुद हमेशा किचन में बिजी रहती है। अंकल जी तो चाय 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 करते रहते हैं, उठते भी नहीं है बेड से कि एक आध बार बना ली जाए। और बेटों को भी यही सिखाया है कि घर का सारा काम औरतें ही करेगी, तुम लोग जो है भाई अभी बच्चे ही हो, 12 साल के बच्चे की तरह दोनों ही रिएक्ट करते हैं, जैसे कि टीनेज में हो दोनों के दोनों। है हालांकि लेट 20s में, बट बिहेव ऐसे करते हैं जैसे कि बच्चे हो। आंटी ऐसे ट्रीट करती है, भाई कौन करता है और ये लोग ज्ञान देते हैं, बताओ भला। आंटी की बात हो रही, तो आंटी की एक और बात मैं आपको बता देती हूँ। आंटी जो है वो लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं, जब पहला व्लॉग आता है ना एंगेजमेंट के बाद, कि भाई रिचिका और रुचिका, एक तो मेरे से रिचिका बोल रही हूँ बार बार, मैं गलती से हो रहा है। तो जो रुचिका और निश्चय की एंगेजमेंट हो रही है, वो वाले ब्लॉग में जब ये लोग बात कर रहे होते हैं, किसी ने भी उनके जीजा जी को क्रेडिट नहीं दिया, वो बहुत सही लगता है मुझे, जो हर्ष है वो। तो निश्चय ने दिया, निश्चय भी सही इंसान है, बट वो थोड़ा बहुत कभी वो जो है ये क्रिंज पना कर देता है। तो अपने जीजा जी को क्रेडिट दे रहा होता है, अपने भाई को, अपनी मॉम को, तो उसकी मॉम ना बीच में कूद पड़ती है, अब ना लेना ना देना इस बात को, लेकिन कहती है अरे मैंने भी तो सब लिया है, दुल्हन की ज्वेलरी, दुल्हन के कपड़े, दुल्हन का लहंगा, दुल्हन का सारा मेकअप हम ही ने तो अरेंज किया था, मतलब मैंने अरेंज किया था, स्पॉन्सर्ड उन्हीं की तरफ से किया गया था। अब देखा जाए उस हिसाब से तो जितना जो भी खर्चा किया गया, उससे मतलब मान लो 50 गुना ज्यादा दुल्हन को दिखा दिखा कर, रुचिका को दिखा दिखा कर अर्न कर लिया गया। तो खास कोई इतनी बड़ी मेहरबानी की नहीं गई है, लेकिन देखो तफावत तो दिखता है, वो जो लेवल का जो फर्क है वो दिख जाता है इनकी बातों से। अब ये आकर फिर बोलेंगे, ये तुरंत ही वो जो है अपने वीडियो में मेंशन कर देते हैं अपने आप से ही कि ऐसा ऐसा लोग बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा है। अब तुम चाहे डिनाइल मोड में जी रहे हो, या तो तुम अपने आप को सुकून देने के लिए, अपने आप को जो है सांत्वना देने के लिए जो भी बोल लो, बट ऐसा तो है, ऐसा दिखता है क्लियरली। अब तुम फिर आओगे भाई वैलिडेशन लेने के लिए ऑडियंस से, ऐसा नहीं है, लोग बोल रहे हैं, रेडिट पे बातें हो रही है, बट ऐसा नहीं है, ऐसा दिखता है। और ये तो दिख रहा है इतना, तो बताइए ऑफ कैमरा तो पता नहीं क्या होगा, ये इन्हीं को पता है, बट ये ऑन कैमरा इतना ज़्यादा दिख रहा है। अब उसके बाद जो है किसी का अगर जब स्पेशल डे होता है, किसी की शादी या एंगेजमेंट होती है ना, तो जो गेस्ट होते हैं वो भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो ब्राइड को आउटशाइन ना करें, लेकिन ये और इनकी बेटी जो है वो भाई चमक धमक बन के ब्राइड को पूरा आउटशाइन करने की कोशिश कर ली थी, और उनसे ज़्यादा ही ओवर ड्रेस कर लिया था दोनों ने, माँ बेटी ने। तो पता नहीं ये क्या अजीब सी ऑब्सेशन है किसी के स्पेशल डे में उसको आउटशाइन करने की। और किया भी था, वो चटक चटक लहंगे वहंगे पहनकर, रेड लिपस्टिक लगाकर, ज्वेलरी हैवी पहनकर ब्राइड को आउटशाइन करने की कोशिश। और आंटी जी ने ही पसंद किया था वो लाल वाला हार, वो समझ आ रहा था कि वो आंटी जी की चॉइस हो सकती है ऐसी ज्वेलरी। अब मुझे ना बुरा लग रहा है रुचिका के लिए, उसके पेरेंट्स के लिए, कि इतनी छोटी छोटी बातों के लिए अभी से जो है बताया जा रहा है, मुंह बनाए जा रहे हैं, ताने कसे जा रहे हैं कि अभी नया नया है वगैरह वगैरह, बनाना पड़ेगा, ये करेगा करना पड़ेगा, जबकि वो एज में भी खास बड़ी लगती नहीं है। उसके लुक्स को लेकर ऑलरेडी उसे हेट दिया जा रहा है, किसी और एक जो लड़की है उसके साथ उसको कंपेयर किया जा रहा है। मुझे इक्वली उसके लिए भी बुरा लग रहा है, क्योंकि उसको भी वही हेट पड़ रहा है। बट एट द सेम टाइम पास्ट में उनके खुद के फियांस जो है बाकियों को रोस्ट कर चुके हैं ऐसी चीज़ों को लेकर। तो एक होता है ना कि फेम का फ़ायदा भी मिलता है, साथ में जो ट्रोल का भी शिकार होना पड़ता है अगले इंसान को, जिनका कोई दोष नहीं होता है। तो वो रुचिका के साथ हो रहा है अभी फ़िलहाल। और वो शायद इतनी बड़ी है नहीं एज में, तो वो ज़्यादा समझ नहीं पा रही। वो तो भी खुश है कि जिसको वो पसंद करती थी, 6 साल से जिसके साथ रिलेशनशिप में थी, उसके साथ उसकी इंगेजमेंट हो गई, तो अपनी खुशी में जो है अभी खोई हुई है। लेकिन मित्रों आगे चल के देखना दिलचस्प होगा, डिम्पल आंटी जिसके असली कलर हमें जो शो में दिख गए थे, वो उनका
क्या तेवर होगा अपने जो मम्मास बॉय को कंट्रोल में रखने के लिए, जब बहू रानी आएगी तब। तो हाँ, वो मम्मास बॉय ये दोनों के दोनों, वही तो देखना दिलचस्प हो गया। चलिए जी, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।